अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदर डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के बाद माँ को कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए। छीले में की हुई एहतियात माँ को बहुत सारे मसाइल से बचाती है। पुराने वक्तों की माएँ आजकल की माओ से ज्यादा काम भी करती थी और तंदुरुस्त भी रहती थी। इसके साथ साथ उनके बच्चे भी ज्यादा होते थे। तो ऐसा वो क्या करती थी छीले के दौरान, ये बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन 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 सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, जितनी भी गर्मी हो अपने आप को हवा से बचाना चाहिए। एसी, कूलर और हो सके तो फैन भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप फैन भी चला रही हैं तो भी अपने आप को कंबल से ढांप के ही रखें। डिलीवरी के बाद बच्चा के जिस्म में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं, इसलिए अगर माँ चाहती है कि उसको बाद में कमर में, टांगों में और पूरे जिस्म में दर्द ना हो, तो वो अपने आप को हवा से बचाए। सर्दियों में भी खुद को ज्यादा से ज्यादा गर्माइश में रखें और सर्दी ना लगने दें। टिप नंबर 2, जैसे ही डिलीवरी हो, अगर आपके पास अवेलेबल है दाई या फिर मिडवाइफ या फिर कोई भी आपके सपोर्ट करने के लिए, आपकी सिस्टर, नंद या कोई भी है, तो उसे चाहिए कि वो आपके जिस्म को अच्छी तरह दबाए। क्योंकि उस वक्त जो आप दबवाते हैं अपने आप को, इतना अच्छी तरह से दबाएं कि ये जो आपके कोहले हैं, ये भी हाथ से प्रेस कर करके इसको इतना अच्छी तरीके से दबाएं, क्योंकि जिस्म बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ होता है। और उस वक्त अगर आप अच्छी तरीके से दबवा लेंगी तो आपके जिस्म बहुत जल्दी रिकवर भी करेगा और उसके साथ साथ आपके जिस्म की शेप भी जो है वो तकरीबन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को अच्छी तरीके से दबवाएं। नंबर 3, छीले में माँ को अपना सर भी कवर करके रखना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी, सर पर कपड़ा रखें, इससे बाद में सर में दर्द नहीं होता। टिप नंबर 4, छीले के बाद अगर माँ चाहती है कि उसका पेट ना बढ़े, तो ये 40 दिन बहुत अहम है। इसमें आपको क्या करना है, पानी कच्चा नहीं पीना और ना ही ठंडा पीना है। कच्चे से मुराद बॉयल पानी पीना है हर सूरत में, चाहे आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, लेकिन पानी आपको बॉयल नहीं पीना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अजवाइन लेनी है और मको लेना है। मको आपको पंसार की दुकान से मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकता तो फिर आपने खाली अजवाइन ही ले लेनी है और फिर आपने पानी को बॉईल करना है। जब पानी आपका खोल रहा हो तो आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और साथ में आपने पोटली बना के अजवाइन की वो आपने लटका देनी है और ऊपर कवर करके रख दे। उस पानी को आप ठंडा होने तक वैसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद आप एक घड़ा मंगवा लें और या फिर एक मटका मंगवा लें। हो सके तो घड़ा और मटके में पानी को रख दें और वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला आप पिए। दिन में 3 से 4 दफा आप पानी चाय की तरह, कहवे की तरह भी पी सकती हैं। बहुत अच्छा है अगर आप कहवा पिए। अगर आप नहीं पीना चाहती तो फिर भी आप नॉर्मल दर्जा हरारत में पीजिए। किसी भी सूरत में आप ठंडा पानी मत इस्तेमाल करें। टिप नंबर 6, छीले के दौरान ठंडी चीजें मत खाएं। ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें इस्तेमाल करें जिनकी तासीर गर्म हो और जिस्म को गर्मी पहुंचाए। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बर्फ का इस्तेमाल किसी सूरत में ना करें। नेक्स्ट बात टिप है कि जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी जिनसी बीमारियां और इन्फेक्शन हो जाती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिस्म की सफाई का ख्याल ना रखने की सूरत में होता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के बाद 5 से 6 दिन बाद आप डेली नहाएं। और अगर आपकी दूसरी डिलीवरी है, ऑपरेट वाली डिलीवरी है, तो उसके से रिलेटेड वीडियो मैं एक अलहदा बनाऊंगी, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने आप को चलता फिरता और एक्टिव रखिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 40 दिनों तक लेटे रहे। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ लेटे ही रहे। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप थक जाएं, कि इतना चले कि आप थकावट महसूस करें। ऐसा नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का चलें और अपने आप को एक्टिव रखें। थोड़ी छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें, इससे आप बहुत जल्दी रिकवर भी करेंगी। साथ साथ आपकी वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये नहीं है कि अपने 40 दिन तक लेटे ही रहना है। इसके बाद छीले में ग़िज़ा का खास ख्याल रखा जाता है। इस दौर में खाई जाने वाली ग़िज़ाएं माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। माँ को मामूल से कुछ ज़्यादा और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और अहम बात यह है कि छीले में देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बात ख़वातीन समझती है कि हमारा वेट बढ़ जाएगा या हमारा बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वेट बढ़ा हुआ है। तो अगर आपका एक्सट्रीम पे वेट नहीं है, जैसे 75 प्लस से ज़्यादा है, 100 है, 90 है, 80 है, तो आपको वेट के लिए परेशान होना चाहिए और केयर भी करनी चाहिए। लेकिन 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक बादताल ज़िंदगी आपकी जिस्मानी कैफियत है वो ज़्यादा अच्छी रहे और आपके बच्चे भी तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, तो फिर देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। छीले में ग़िज़ा को कैसे खाना है इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दूंगी, लेकिन छीले में जो आपने पहले दिन कहवा बनाना है इससे रिलेटेड हमारी ऑलरेडी ये वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसे आप वॉच कर लीजिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।